व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आदिशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जा। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। आप लोग तो जानते होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी होती है शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। किसके मिलन का है? जम के बोलिए। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी का दिन। सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन अगर बेलपत्र पर केसर का भाग लगाकर ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर मां आदिशक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से 7 बेलपत्र शिव को समर्पित कर कर लाल वस्त्र में उसको बांधकर, जिसका व्यापार व्यवसाय या नौकरी सर्विस नहीं हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, उसको 2-1 महीना रख कर देखो, बाबा लाइन लगा देगा आपकी संपदा की ओर, आपका हाथ पकड़ देगा। सोमवार की अष्टमी शिव को रिझाने की होती है, भगवान शंकर को मनाने के लिए, शिव को प्राप्त करने का एक साधन है। तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का जहां से पानी नीचे गिरता है, प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? भोला सब दुख काटो। घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, घुटने दुख रहे हो, कमर दुख रही हो, पीठ दुख रही हो, कंधा दुख रहा हो, सिर दुखता रहता हो, आंखों में जलन रहती हो, कोई भी तकलीफ रहती हो, तो सीधी सीधी शिव पुराण कहती है सोमवार के दिन की अष्टमी। कौन से दिन की? सोमवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए, अष्टमी तिथि, तो 14 दाने चने की दाल के लेकर सोमवार की अष्टमी के दिन उस व्यक्ति पे से 14 बार उतार कर शंकर जी का नाम लेकर शंकर जी के मंदिर में शिव जी पे चढ़ा दो, उस व्यक्ति को शारीरिक कष्ट बंद हो जाएगा। श्री शिवाय नमः शुभ्यम। साथियों, सोमवार की अष्टमी के ये बहुत ही प्यारे और अचूक उपाय हैं, इन्हें जरूर करें। जो मनोकामना है उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इनमें से कोई भी एक उपाय, 2 उपाय या चाहो तो आप 3-4 उपाय भी एक साथ सोमवार की अष्टमी के लिए कर सकते हैं। जैसे धन प्राप्ति के लिए कर लिया, रोगों से मुक्ति के लिए अलग से उपाय कर लिया, अगर कोई कार्य हमारा अटक रहा है तो उसके लिए उपाय कर लिया। तो बहुत ही अचूक उपाय हैं।
चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए आगे बताती हूँ आपको। अटके हुए कार्य की सिद्धि के लिए गुरुदेव ने अपनी शिव महापुराण कथा में सोमवार की अष्टमी का बहुत ही प्यारा उपाय बताया है। क्या करना है, कोई भी कार्य अगर आपका अटक रहा है, नहीं हो रहा है, तो एक ही दीपक में 2 लंबी बाती लगाइए। जी हाँ, 2 लंबी बाती लगाइए। उसमें घी भरना है देसी गाय का। शिवालय में शिवलिंग के सामने आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है और माता जगत जननी का सुमिरन करें, भगवान शिव का सुमिरन करें और जो आपका कार्य अटक रहा है उसका मन ही मन सुमिरन करके भगवान को अपना नाम व गोत्र बोलते हुए वह कार्य पूर्ण हो, ऐसी विनती करके आप आ जाइए। आप देखोगे अगली सोमवार की अष्टमी आएगी, उससे पहले आपका कार्य हो जाएगा। तो ये 2 बाती वाला उपाय भी आप जरूर करें। साथ ही जानते हैं एक और अचूक उपाय। सोमवार के दिन या सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन इस उपाय को किया जाता है तुम रुक्का बाबा के नाम से। क्या करना है, गोल बाती वाला आपको दीपक लेना है, उसमें गोल बाती रखनी है दीपक में, उसमें देसी गाय का घी भर देना है, थोड़ी सी डालनी है उसमें काली तिल और शिवालय में शिवलिंग के सामने या चौखट पर